सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री ओम शर्मा। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। कृषि तकनीकी सहायक के अधिकार, क्या क्या उसकी सीमाएं होंगी और एजीटीए जो किस क्षेत्र का अधिकारी होता है और उसकी सीमाएं क्या क्या होती है, वह अपनी सीमाओं को प्रयोग कर वह अपनी कृषि जगत में किस प्रकार अपना योगदान देता है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि किस प्रकार किसानों के जीवन को कहीं ना कहीं एजीटीए सुचारू रूप से कार्य करता है कृषि के अंतर्गत। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ, एजीटीए की जॉब किस प्रकार आप तैनाती मिलती है और किस प्रकार आप अपनी सीमाओं का प्रयोग कर अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कैसे तैनाती होती है, ब्लॉक स्तर क्या होता है, न्याय पंचायत और न्याय ग्राम पंचायत कैसे होता है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है आपका कि एग्रीकल्चर की जो टीए है उसकी पावर क्या होती है, किस क्षेत्र में आप अपना अधिकार दिखा सकते हैं, किस क्षेत्र में आप किसानों की बातों को जिला स्तर तक ले जा सकते हैं, किस क्षेत्र में आपका कितना बड़ा योगदान है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सीमाएं समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो किस तरह आपको तैनाती मिलती है और कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों, जैसे आप समझिए, सबसे पहले आप किसी ब्लॉक स्तर पर आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, जैसे कोई ब्लॉक आवंटित होता है तो सबसे पहले आप डीडी ऑफिस जाएंगे, उस जिले के डीडी ऑफिस जाएंगे। डीडी ऑफिस में से आपको ब्लॉक आवंटित एक्लोलेशन होगा, एक्लोवेट होगा। और दोस्तों, वहाँ पर ब्लॉक जैसे ही आपको आवंटित होगा तो ब्लॉक की जितनी भी न्याय पंचायत होंगी आपको वहाँ पर जाना होगा। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपके 10 न्याय पंचायत है, 10 से 15 न्याय पंचायत है, तो उससे ब्लॉक बनता है। हालांकि ब्लॉक में बहुत सारी न्याय पंचायत होती है, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और दोस्तों, फिर उसके बाद जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत कई ग्राम पंचायत से मिलकर बनता है एक न्याय पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत लगभग 20 से 25 एक ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका न्याय पंचायत बनेगी और न्याय पंचायत से आपका ब्लॉक बनेगा। तो वहाँ पर आपको सर्वप्रथम तैनाती मिलती है। और इसी तरह आपका ग्राम की जितनी भी होती हैं योजनाएं या फिर कोई भी कार्य होता है, वह ग्राम पंचायत के स्तर से टीए करता है। तो दोस्तों, लेट्स सपोज आपकी तैनाती हो चुकी है ब्लॉक स्तर पर। देखिए दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर आपकी तैनाती हो चुकी है। एक ब्लॉक मिलकर बनता है कई सारी न्याय पंचायत से, जैसे 10 से 15 न्याय पंचायत है, उससे मिलकर बनता है ब्लॉक। और फिर लगभग 20 से 25 अधिकतर होती है, वहाँ की आबादी के अनुरूप चलना होता है। अगर आबादी ज़्यादा है तो ग्राम पंचायत अकेली होगी, अगर छोटे छोटे गांव हैं तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों से मिलकर बनता है एक न्याय पंचायत। और कई ग्राम से मिलकर, ग्राम गांव विलेज से मिलकर बनता है आपका ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, इस तरह आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉक कैसे बना, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत, और ग्राम किस तरह बनता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जो सीमाएं मिलती है वो ग्राम पर। जो आपका अपना टीए है, टेक्निकल असिस्टेंट है, वो कहीं ना कहीं जो है उसके अंतर्गत जो है न्याय पंचायत पर वो कार्यरत होता है। न्याय पंचायत के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायत होगी और फिर ग्राम होंगे, गांव होंगे, उनमें कितनी योजनाएं, किस प्रकार से आप वितरण करेंगे। जैसे फ्री सीड आता है, फ्री आपके इक्विपमेंट आते हैं, जैसे स्प्रे की टंकी आती है, या फिर बहुत सारी कृषि संबंधित दवाइयाँ आती है, तो वह किस प्रकार किसानों को वितरण करेगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिले। दोस्तों, टीए का यही काम बेसिकली होता है कि वह किसान अपने क्षेत्र स्तर पर काम करे और किसानों को उत्साहित करे कृषि के लिए कि आप इतना अपना ऐसे करके इतनी पैदावार ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब किसान की पैदावार बढ़ती है तो किसान की पैदावार बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा एक सहायता मिलती है, क्योंकि वह जितनी भी आपकी पैदावार होगी वह कृषि क्षेत्र में जाएगा, वहाँ पर अपना सेल करेगा और वहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे देश में वितरण होता है और पूरे देश का विकास चलता है। दोस्तों,
तो दोस्तों इस तरह आपका ग्राम पंचायत पर काम होगा। ग्राम पंचायत पर क्या क्या काम होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आपका ग्राम पंचायत पर कौन से किसान के खेत में आपकी फसल बर्बाद हो गई है, या फिर पैदावार अच्छी नहीं निकल रही है, या फिर आपकी भूमि का कटाव ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका भूमि का खनन हो रहा है, या फिर आपकी फसल कोई ऐसा रोग आ गया, महामारी फैल गई, या फिर आपकी फसल का बीमा नहीं मिला, या फिर आपकी किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिल पा रही है, कृषि संबंधित जितने खेती के बीमे होते हैं वे आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिंचाई संबंधित योजनाएं आपको नहीं मिल पा रही है, और आपके जैसे जहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, आम वगैरह होते हैं, जहाँ पर उनका जीर्णोद्धार की आपको स्कीम नहीं मिली है, किसी स्कीम की आपको सब्सिडी नहीं मिली है, तो उन सब कार्यों को मिलाकर कहीं ना कहीं आपका एक टीए काम करता है, और वो अपनी सीमाओं अधिकारों का प्रयोग कर आपकी बात को अधिकारी गण तक पहुंचाता है और आपकी समस्या का समाधान करता है दोस्तों। अब जैसे आपको ब्लॉक हो मिलने के बाद आपको न्याय पंचायत पर आपकी तैनाती हो गई, और तैनाती होने के बाद आपको ग्राम पंचायत मिली, और ग्राम पंचायत पर गांव में काम करने का मौका मिला। अब जैसे कि आपको वीडियो का मेन उद्देश्य यह है कि पावर ऑफ एजीटीए क्या क्या पावर होती है। तो जितनी आपको न्याय पंचायत मिली है, 10 मिली है, 15 मिली है, या 20 मिली है, जितनी भी आपको मिली है, तो उतनी न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत है, तो आप इन सब को मिलाकर आप उनके जो है अधिकारी हैं। जितनी भी कृषि संबंधित सारी योजनाएं या फिर कृषि संबंधित कोई भी कार्य होगा वो आपके द्वारा ही होगा, आपके सिग्नेचर के बिना वह प्रस्तावित नहीं हो सकता है दोस्तों। इसीलिए टीए जो भी योजना आपको समझाएगा वो पूर्ण रूप से ऑथेंटिक होगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ देगी। तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होंगे, जितने भी होंगे, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो, या फिर किसी योजना की सब्सिडी का हो, या फिर किसी का भूमि खनन का हो, या फिर किसी का भी कुछ भी खाद एवं संबंधित दवाइयाँ, फसल की बर्बादी, या फिर आपका बीमा, जितने भी आपके कृषि संबंधित कार्य होंगे वो सभी आप के द्वारा एजीटीए के द्वारा साइन होकर तभी प्रस्तावित होंगे। जितने भी गांव में जैसे सपोज स्प्रे कराना है, या फिर मलेरिया फैल गया या मच्छर फैल गया कहीं ना कहीं, उसकी दवा का स्प्रे कराना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी टीओ का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे गांव में फुलवारी करनी है, या फिर हरियाली के लिए कहीं गार्डन बना रही है, कहीं ना कहीं वो टीए की संबंधित ही ऐसी चीज़ें होती है। जैसे कहीं ना कहीं गेहूँ का आपको एमएसपी मिलता है, एमएसपी कम है ज़्यादा है, कितने आपकी क्या रुझान है, कृषि संबंधित सभी प्रकार आपके टीए से जुड़कर ही आपके कार्य होंगे। और अधिकारी जो होगा अपने न्याय पंचायत का, वो जितना भी होगा वो अधिकारी टीए ही होगा। टीए की जो रिपोर्टिंग होती है दोस्तों, टीए की रिपोर्टिंग होती है एसईडीओ को, और एसईडीओ रिपोर्टिंग करता है डीओ को, और फिर डीडीए तक जाता है। कई ज़िले में आपके एसईडीओ नहीं होते हैं, कई बार पद खाली रहता है, तो उनकी डायरेक्ट जो रिपोर्ट करते हैं वो डीओ को और डीडीओ को करते हैं। बेसिकली आप इसे असिस्टेंट ऑफ डीडीए पोस्ट को भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आप तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचाई है कि क्या क्या पावर हो सकती है एजीटीए की, और किस प्रकार अपनी सीमाओं का प्रयोग कर किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर अगली वीडियो आऊँगा आपके सामने। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, और इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।